कि एक घटक दल ऐसा है जहां पर दोनों घटक एक गठबंधन ऐसा है जहां पर दोनों घटक दल सेम बात कर रहे हैं, हमारे हित की बात कर रहे हैं, हमारे सम्मान की बात कर रहे हैं। हम तो घटक दल है, हम तो एक साथ चुनाव लड़ेंगे, तो हम एक दूसरे को भी क्रेडिट देंगे और क्रेडिट लेंगे भी। क्या मोदी जी कुछ वक्त जो देश में हो रहा है उस पर केंद्रित नहीं कर सकते हैं? आपको नहीं लगता कि बजाय बिहार आने के मोदी जी को शायद सर्वदलीय बैठक में जाना चाहिए था? मोदी जी राजस्थान जा रहे हैं, मोदी जी गुजरात जाके रोड शो और रैली कर रहे हैं, मानो इस देश में कुछ हुआ ही नहीं हो, और उनके लोग वीरांगनाओं के जज्बे और जोश पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी 11 साल से केंद्र में सत्ता पे है, अगर विशेष दर्जे की मांग पूरी नहीं हुई है तो ये आप किसका फेलियर, किसकी विफलता बताइएगा? कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने पटना प्रेस से कहा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की बारी है। बिहार में क्रांति होने को है, बार बार कहा जा रहा है। बिहार के युवा और महिलाओं ने मन बना लिया है। बिहार की महिलाओं से भी कांग्रेस ने वादा किया है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो प्रत्येक महिला के खाते में प्रति माह 2,500 रुपये डायरेक्ट जाएंगे। आर्थिक रूप से महिला जितनी सशक्त होंगी, सामाजिक रूप से बिहार के लोग सशक्त और सुरक्षित हो जाएंगे। औरत के हाथ में पैसा आएगा तो परिवार की बढ़ोतरी होगी। सुप्रिया ने कहा कि राजद भी यही बात कह रही है, हालांकि दूसरी पार्टी और कांग्रेस की गारंटी और दावे में बहुत अंतर है। कर्नाटक में कांग्रेस की बनी सरकार में गृह लक्ष्मी योजना का हम लोगों ने वादा किया था, उसे पूरा करने का काम किया। 1.5 करोड़ महिलाओं को कर्नाटक प्रदेश में उससे डायरेक्ट फायदा मिल पा रहा है। बिहार में इसकी ज़रूरत इसलिए है कि जातीय सर्वेक्षण में कुछ तथ्य छुपा था। बिहार में 94 करोड़ परिवार प्रति महीना 6,000 रुपये इससे कम पर जीवन बसर करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस में वादा पूरा करने को लेकर काफ़ी अंतर है। बीजेपी दिल्ली की सरकार बनाने से पहले वादा किया था, बीजेपी की सरकार बनेगी तो 2,500 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन यह वादा जुमला साबित हुआ। महाराष्ट्र सरकार में जो पहले से महिलाओं को 1,500 मिलता था, लेकिन बीजेपी की सरकार बनते ही 9 करोड़ महिलाओं को वह 1,500 मिलना बंद कर दिया। पात्र महिलाओं को मैं बार बार कह रही हूँ, बिहार में की जनसंख्या करीब 14 करोड़ है, उसमें से आधी महिलाएं हैं, कुछ 40 रुपए या 67 रुपए के परिवारों से नहीं आती हैं। पात्र महिलाओं को ये के ऊपर ये योजना लागू होगी, उसका भी एक बड़ा वर्ग है। और अब आप लोग ला रहे हैं, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी आपने बना रखा है, उसके बावजूद अलग-अलग क्यों? अलग-अलग क्या बात है? ये तो अच्छी बात है। पहले हमारे घटक दल ने कहा, वही बात हम कह रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे की बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बात को बढ़ा रहे हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि उन्होंने कहा तो हम ऐसी योजना नहीं, हम तो उन्होंने ये योजना अनाउंस करी, हमने भी ये योजना अनाउंस करी। ये आपकी हमारे गठबंधन की प्रतिबद्धता को दिखाता है कि हम कितने सेम पेज पर हैं। अब हम एक थान के कटे हुए कपड़े तो है नहीं कि वो जैसे जिस दिन वो बोल रहे हैं उसी दिन हम बोलेंगे। उन्होंने अनाउंस करी, हमारा भी मन था ये करने का, हमने भी अनाउंस करी। बिहार की महिलाओं को ये खुशी होनी चाहिए कि एक घटक दल ऐसा है जहां पर दोनों घटक एक गठबंधन ऐसा है जहां पर दोनों घटक दल सेम बात कर रहे हैं, हमारे हित की बात कर रहे हैं, हमारे सम्मान की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक घटक दल है जहां पर मुख्यमंत्री की धज्जियां उनके घटक दल वाले ज्यादा उड़ा रहे हैं, जहां पर आपसी मुठभेड़ की और आपसी मनमुटाव की खबरें इतनी ज्यादा हैं कि हमारे यहाँ उसको सिर्फ फुटअव्वल कहा जाता है। तो हमारा गठबंधन तो एक ही तरह की बात कर रहा है। आरजेडी ने किया, आप कर रही हैं। हम तो घटक दल है, हम तो एक साथ चुनाव लड़ेंगे, तो हम एक दूसरे को भी क्रेडिट देंगे और क्रेडिट लेंगे भी। भाजपा के पास आज बिहार में कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई चेहरा है, ना कोई मुद्दा है। और असलियत यह है कि भाजपा जिस तरह की राजनीति और जिस तरह से नीचे से जमीन काट रही है मुख्यमंत्री जी की, वो भी जानते हैं, और आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो भाजपा के लोग क्या कह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, ये आप मुझसे बेहतर समझते और जानते हैं। क्यों मेरे मुंह से वो कहलवाना चाहते हैं जिस पर आप लोग प्रेस क्लब में खूब चर्चा करते हैं।
लालू प्रसाद की बहू ऐश्वर्या पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र मुकर गईं। तर्क को घुमाकर उन्होंने रजत को राहत दी और कहा, एक महिला की बात करेंगे तो यहाँ कई महिलाओं की पोल खुल जाएगी। एक महिला की बात करेंगे तो यहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की भी पोल खुल जाएगी। बिहार और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। पारिवारिक मामला है, इसमें बोलना उचित नहीं है। ये सम्मान राशि के तौर पे आप लोग दे रही हैं। सम्मान एक बिहार की महिला मांग रही है, ऐश्वर्या लालू परिवार की बहू है, वो न्याय मांग रही है। क्या उसको भी न्याय दिलाएगी? क्या वैसी महिलाओं को भी कांग्रेस और सुप्रिया से न्याय दिलवाएगी? निजी जीवन पर राजनीतिक मंच से मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। इसलिए नहीं करना चाहती हूं क्योंकि अगर मैं एक बेटी की बात करूंगी तो मुझे फिर और भी बहुत सारी बेटियों की बात करनी पड़ जाएगी और उसमें जदयू से लेके भाजपा भी कटघरे में खड़ी हो जाएगी। अगर मैं एक महिला के हक की बात करूंगी तो फिर यहां के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की भी धज्जियां खोलनी पड़ेंगी। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें निजी पारिवारिक इशू होते हैं, उस पर मैं राजनीति नहीं करना चाहती हूं। हमारी बिहार के नेत्रियां और नेता स्वतंत्र हैं, वो इस पर आपसे चर्चा भी कर चुके हैं। मैं बिहार आकर किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी करूं, मुझे लगता है ये राजनीतिक मर्यादा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी पर सुप्रिया श्रीनेत्र ने किया हमला। भारत जिस स्थिति से गुजर रहा है उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मौजूद रहते हुए सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए। मोदी आ रहे हैं बिहार, लगातार उनका दौरा जारी है और है, तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या विधानसभा चुनाव में ये असर डालेगा उनका यहाँ पे आना? नहीं, मोदी जी विधानसभा चुनाव में काफी जगह गए थे, कर्नाटका भी गए थे, हिमाचल को तो अपना दूसरा घर बताते थे। मोदी जी तेलंगाना भी गए थे, मोदी जी झारखंड भी आए थे, मोदी जी जम्मू कश्मीर भी गए थे, तो ज्यादा इफेक्ट तो नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस परिस्थिति से इस समय ये देश गुजर रहा है, बिहार प्राथमिकता है, हम सबकी प्राथमिकता है। बिहार तो तर्पण और अर्पण की भूमि है। क्या मोदी जी कुछ वक्त जो देश में हो रहा है उस पर केंद्रित नहीं कर सकते हैं? आपको नहीं लगता कि बजाय बिहार आने के मोदी जी को शायद सर्वदलीय बैठक में जाना चाहिए था? मैं तो कहती हूं चलिए आप बिहार आए, आपने यहां पर हंसी ठिठोली करी, सब कुछ हुआ, आप वापस पहुंच गए शाम को और आप सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। आप दूसरी सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, आप दिल्ली में थे। आप पार्लियामेंट का स्पेशल सत्र नहीं बुला रहे। एक जगह का प्रेसिडेंट बार बार कहता है मैंने सीज फायर कराया, ट्रेड की धमकी दी, मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। मोदी जी बिहार आ रहे हैं, मोदी जी के पास बॉलीवुड के चमकते हुए सितारों के साथ एक फंक्शन अटेंड करने का टाइम है। मोदी जी केरल के एक प्रचार में गए, मोदी जी आंध्रा के मंच पर बैठकर टॉफी से हंसी ठिठोली कर रहे हैं, मोदी जी राजस्थान जा रहे हैं, मोदी जी गुजरात जाके रोड शो और रैली कर रहे हैं, मानो इस देश में कुछ हुआ ही नहीं हो। और उनके लोग वीरांगनाओं के जज्बे और जोश पर सवाल उठा रहे हैं। इस देश के 28 निर्दोष लोगों की जिन 3 आतंकवादियों ने निर्मम हत्या करी वो आज भी फरार हैं। और अब रिपोर्टें आ रही हैं कि उन्होंने 3 और ऐसे कांड किए थे, पुंछ में किए थे, गंदेरबल में किए थे, कई जगहों पर किए थे। तो मोदी जी की प्राथमिकता क्या है, ये देश जानना चाहता है। श्रीनेत्र ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के सवाल बताना चाहिए। 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, क्यों करोड़ों लोग बिहार से पलायन करने पर मजबूर हैं। मान योजना की बात कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार जब आप लोग के साथ विशेष राज्य के दर्जे की बात होती थी तो क्या विशेष राज्य के दर्जे की आप लोग की बात है कि पूरा होना चाहिए, इससे इसको भी जरूरत नहीं पड़ती? देखिए, 20 साल से मुख्यमंत्री आप हैं, आपने कई बार इस मुद्दे को उठाया। बीजेपी 11 साल से केंद्र में सत्ता पे है। अगर विशेष दर्जे की मांग पूरी नहीं हुई है तो ये आप किसका फेलियर, किसकी विफलता बताइएगा? ये बीजेपी की और जदयू की विफलता है। और इसलिए विफलता है क्योंकि आपके डीएनए पर सवाल उठाने वाले के साथ चलिए आप खड़े हैं, वो आपकी आउटलुक है, वो आपकी राजनीति है। लेकिन बिहार के लिए तो स्पेशल पैकेज मांग लेते, बिहार के लिए तो विशेष दर्जा मांग लेते। आज असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी को इस देश ने 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। वो 2 बैसाखियों के सहारे हैं, एक उनकी बैसाखी नीतीश जी हैं
और दूसरी चंद्रबाबू नायडू है। अगर नीतीश जी चाहते तो बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। मोदी जी का सर्वाइवल उनके घटक दल पर है, लेकिन आपको विशेष